सात रात का सन्नाटा था। हवा ठंडी और तेज चल रही थी। गांव चंद्रपुर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जहां कोई जाना नहीं चाहता था। कहते हैं वहां हर रात कोई औरत रोती है और सुबह वहां कुछ निशान रह जाते हैं, खून जैसे। एक रात गांव एक आदमी मोहन देर से घर लौट रहा था। वह रास्ता छोटा करने के लिए कब्रिस्तान के पास से गुजरा। अचानक हवा थम गई। उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई, मदद करो। वह रुका, चारों ओर देखा। फिर अचानक एक सफेद साया उसके सामने से गुजरा। मोहन चीखता हुआ भागा, भूत भूत। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि कब्रिस्तान में एक औरत का भूत है। गांव वाले चौपाल पर डर से बैठे थे। वो हर रात आती है, लाल आंखों से घूरती है। एक बूढ़ा आदमी बोला। किसी ने कहा वो बदला लेने आई है। पर तीन दोस्त अर्जुन, रिया और समीर इस बात को अंधविश्वास मानते थे। रिया बोली, भूत भूत कुछ नहीं होता, बस डर का भ्रम है। अर्जुन ने कहा, अगर सबको डर लग रहा है तो चलो आज रात जाकर देखते हैं। समीर घबरा गया, पागल हो गए क्या, वहां सच में कुछ हुआ तो? पर आखिरकार वो भी तैयार हो गया। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च, कैमरा और हिम्मत लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। चारों तरफ धुंध, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं, हवा की सिसकियां कानों में गूंज रही थी। समीर ने धीरे से कहा, यार वापस चलते हैं। अर्जुन ने टॉर्च से रोशनी डाली। तभी एक कब्र के पीछे से सफेद साया गुजरा। रिया चिल्लाई, वो क्या था? साया धीरे धीरे सामने आया। लंबी सफेद साड़ी, उलझे बाल, लाल आंखें, चेहरे पर दर्द। वो बोली, मेरा नाम राधा है। तीनों सहम गए। राधा की आवाज में गम और गुस्सा था। 50 साल पहले मुझे यहाँ मारा गया था। मेरे कातिल को कभी सजा नहीं मिली। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है। रिया कांपते हुए बोली, किसने मारा तुम्हें? भूत बोली, ठाकुर हरनाम सिंह, इस गांव का जमींदार। मैं उसकी हवेली में। अगले दिन तीनों ने गांव में पुरानी फाइलें, अखबार और रिकॉर्ड खंगाले। एक अखबार मिला, हत्या का राज, ठाकुर हरनाम सिंह पर शक। पर केस कभी खुल नहीं सका, क्योंकि ठाकुर भी रहस्यमयी तरीके से मर गया था और दफनाया गया था उसी कब्रिस्तान में। रात को अर्जुन, रिया और समीर फिर वहां पहुंचे। इस बार कब्रिस्तान और भी डरावना लग रहा था। अचानक राधा का भूत प्रकट हुआ और साथ ही एक और साया, लाल चमकती आंखों वाला। ठाकुर हरनाम सिंह की आत्मा। ठाकुर की गूंजती आवाज आई, राधा तू चैन नहीं पाएगी। मैंने तुझे मिटाया था, फिर भी तू लौट आई। राधा की आत्मा चिल्लाई, आज तू सजा पाएगा। बिजली चमकी, हवा तूफान बन गई, कब्रें कांपने लगी। दोनों आत्माएं आमने सामने, नीली और लाल रोशनी टकराई। अर्जुन और उसके दोस्त कांपते हुए पंडित जी के बताए मंत्र पढ़ने लगे। ओम नमः शिवाय, आत्माओं को शांति मिले। धरती हिलने लगी। ठाकुर की आत्मा जलकर राख हो गई। राधा की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराई, अब मुझे शांति मिल गई। उसका चेहरा रोशनी में बदल गया और आसमान में विलीन हो गया। सवेरा हुआ, शांत था। पेड़ों पर पक्षी लौट आए। हवा सामान्य थी। रिया ने कहा, भूत बुरे नहीं होते, कुछ बस न्याय चाहते हैं। अर्जुन ने कब्र की तरफ देखा, जहां राधा की आत्मा शांत थी। वहां एक सफेद तितली उड़ रही थी, जैसे आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। तीनों चुपचाप वहां से लौट गए और फिर कभी गांव में किसी ने कब्रिस्तान में कोई भूत नहीं देखा। भाई, वीडियो को देखकर सब्सक्राइब भी कर दिया करो।